केजरीवाल पर भड़के मनजिंदर सिंह सिरसा। दिवाली को ब्लेम कर एक धर्म को खुश करने की कोशिश कर रहे केजरीवाल खान। पंजाब में आम आदमी पार्टी किसानों को पराली जलाने के लिए कर रही मजबूर। दिवाली के बाद लगातार आम आदमी पार्टी बढ़ते प्रदूषण और तमाम चीजों को लेकर एक तरफ दिल्ली वासी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। और इसी बीच अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला गया है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। इसी बीच आपके लिए बता दें कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल को अरविंद खान केजरीवाल तक बता दिया है और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को खुश करने के लिए दिवाली को ब्लेम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिससे कि उनका वोट बैंक खुश हो सके। इसी के साथ साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी को दिवाली के मुद्दे को लेकर घेरा है और कहा है कि किस तरीके से औरंगजेब के चहीते अरविंद खान केजरीवाल एक ही धर्म को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम और भी चीजें कही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में पर्यावरण मंत्री ने। अब सरकार इसको टैकल करेगी क्योंकि एक्यूआई तो थोड़ा हाई हुआ है और ब्लेम गेम शुरू हो गई है दिल्ली में दोबारा से। देखिए, ब्लेम गेम तो करेंगे ही, वो अपोजिशन में है और उन्होंने 10 साल सत्ता चलाई। 10 साल में उन्होंने दिल्ली को जिस तरह से बर्बाद किया है, दिल्ली को उजाड़ा है, लूटा है, कूटा है। अब जब उनको लगता है कि दिल्ली ठीक हो रही है तो उनको पेट में दर्द होनी उनकी स्वाभाविक है। और अब देखिए, दिल्ली के अंदर 7 महीनों में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 25 लाख मैट्रिक टन तो कूड़ा दिल्ली से बाहर कर दिया है। 25 लाख मैट्रिक टन दिल्ली के अंदर असंभव चीज करी कि पूरी दिल्ली के अंदर आज जितनी बसेस आप चलती देखते हैं, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट पे लेके आ गए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के ऊपर भी जितने ऑटो हैं आज वो भी ई ऑटो शुरू कर दिए। दिल्ली के अंदर जितनी 500 गज से ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन की साइट्स को मॉनिटर किया जा रहा है डीपीसीसी के माध्यम से और उनकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की जा रही है। कंस्ट्रक्शन को भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर लगभग 15,000 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रीसेटलमेंट की थी, जिनको बाद में रेगुलाइज किया गया था। उनको डीपीसीसी के दायरे में लाए नहीं थे कभी भी। उनमें से लाकर उनमें से भी 6,000 इंडस्ट्री का पोल्यूशन खत्म करके उनको नॉर्म्स के अंदर ले आए। दिल्ली के अंदर यमुना जी के अंदर जो सूवेज फ्लो होकर आता था, गंदी यमुना जी की जा रही थी, उसके ऊपर बड़े स्तर पर काम शुरू हो गया। कितने एसटीपीस जो अनमॉनिटर चल रहे थे और वो गंदा पानी सीधा फेंक रहे थे, उनको रीसेट किया गया। कितने डिसेंट्रलाइज करने का काम शुरू किया। अभी भी इंडस्ट्री वेस्ट बहुत डर रहा है, उसको रोकने का काम शुरू किया। तो यमुना जी इतनी जल्दी इस कदर साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, ये उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए उनका हमारे पे एलिगेशन लगाना स्वाभाविक है और उनकी फ्रस्ट्रेशन की ये निशानी है। सिरसा जी, लेकिन आंकड़े तो दिखाते हैं ना कि कुछ पोल्यूशन बढ़ा है दिवाली के क्रैकर्स के बाद। बिल्कुल तो नहीं, ये जो क्रैकर्स नहीं है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कपूर साहब, इसमें थोड़ा सा फर्क है। आम आदमी पार्टी का पूरा जोर लगा हुआ है ये साबित करने में दिल्ली के अंदर कि ये पोल्यूशन जो है वो दीपावली के कारण है। उनका पूरा फोकस है। उनका फोकस क्यों है? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसको खुश करने के लिए वो पूरा जोर लगाए बैठे हैं कि हमने साबित करना है कि दीपावली जो है ये जो बैन होनी चाहिए। दीपावली पे दिए चलाते हैं तो उससे धुआं आता है, पटाखे चलाते हैं तो उससे धुआं आता है, इसलिए दीपावली का पोल्यूशन होता है। मैं आपको आंकड़े लेकर बैठा हूं और ये आंकड़े मेरे खुद के तो नहीं है, डीपीसीसी के और सीपीसीबी के उसके ऊपर है, वेबसाइट पे। दीपावली से पहली रात 345 एक्यूआई था, हायर था, कम नहीं है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले कम है। इससे पिछले साल 2020 में 414 था, 2021 में 382 था, इसी तरह बढ़ता रहा। हमारे टाइम पे 345 था। दीपावली पे पटाखे चलने के बाद कितना था? 356, मतलब 11 पॉइंट इजाफा हुआ है। पिछले साल तो पटाखे बैन थे, तो पिछले साल दीपावली से पहले वाले दिन था 328 और दीपावली से अगले दिन सुबह था 360, मतलब 32 पॉइंट का इजाफा हुआ। उससे पिछले साल 218 था दीपावली से एक दिन पहले, दीपावली से अगले दिन सुबह था 301, मतलब 83 पॉइंट का इजाफा हुआ। तो दीपावली के पटाखों को इसके साथ जोड़ना ये मुझे लगता है बेईमानी होगी। हाँ, जरूर असर हुआ होगा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी सिद्ध करने पे लगी है कि दीपावली और हिंदू और सनातनी इसके जिम्मेवार है पोल्यूशन के, ये बात है।
आपने मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सुना और उन्होंने फिर एक बार उन तमाम बातों को रिपीट किया है जो उन्होंने 21 तारीख को की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं को लेकर कही थी। और उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल औरंगजेब के चहीते हैं। और इसी के साथ साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आप जानबूझकर धर्म को बीच में ला रहे हैं, ये सब एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए सुबह से आप लोगों को कोस रहे हैं। दिवाली कैसे मनाई, क्यों मनाई, बीजेपी को कोस रहे हैं कि ये बीजेपी का त्योहार नहीं है, ये सनातन का त्योहार है। आप हमें गाली दीजिए, ऐतराज नहीं, दिवाली को ब्लेम करके एक धर्म को खुश करने के लिए ये सब आप कर रहे हैं। और ये दिखाई दे रहा है कि आप औरंगजेब के चहीते हैं। जहां एक तरफ ये तमाम बातें मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं को लेकर कही गई है, इसी के साथ उन्होंने कहा कि 27 साल में जिस तरीके से गंदगी दिल्ली में बसी हुई है उसे लगातार साफ करने का काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के 11 साल के कार्यकाल पर भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा हमला बोला और कहा कि इतना तो ब्रिटिशर्स ने भी भारत को नहीं लूटा था जितना अरविंद केजरीवाल ने इन 11 साल में दिल्ली को लूटा है। देखिए, दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से पटाखे जलाए गए और पटाखों को लेकर अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बढ़ते AQI को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर दोष डाल रहे हैं। इसी के साथ साथ वो लोगों से भी सवाल पूछ रहे हैं। पर यहाँ पर लगातार अब बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से पहले ही मनजिंदर सिंह सिरसा कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को खुश करने के लिए ये तमाम बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। खान नाम दे दिया है उन्हें। और इसी के साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ये तमाम बयानबाजी आम आदमी पार्टी सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो हिंदुओं को बदनाम करना चाहती है। जरा सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। और अरविंद केजरीवाल को हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आज के दिन तो जब दीपावली दिल्ली ने पहली बार 10 सालों में बिना रोके टोके, बिना थके, बिना किसी बंदिश के बनाई है, तो उसका स्वागत करने के बजाय दीपावली पर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश ना करें। अगर आपकी नीति और नीयत साफ है तो अभी भी पंजाब में आपदा सरकार है, अभी भी आप पंजाब के लोगों को स्टबल बर्निंग के ऑल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। पर वो करेंगे नहीं क्योंकि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों के मन में हिंदुओं के प्रति घृणा है। बात करें अगर दिल्ली सरकार की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार हर वो संभव कदम ले रही है जिससे दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके। ये वही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट गई थी ग्रीन क्रैकर्स लागू करने के लिए। ये वही सरकार है जिसने कर्तव्य पथ पर दिए लगाकर ये बता दिया कि दिल्ली के अंदर दीपावली बिना रोके टके बनाई जा सकती है। ये वही सरकार है जो यमुना क्लीनिंग के लिए 24 घंटे लगी हुई है और दिल्ली की जनता ये जानती है। परंतु आज अपने विरोध से बोथ अखिलेश यादव एंड अरविंद केजरीवाल हैव एक्सपोज्ड देयर एंटी हिंदू माइंडसेट। इन सबको ये विरोध तब नहीं आते जब इनका वोट बैंक का कोई त्योहार आता है, तब ये सब तो शांत अपने पूरे मुंह में दही जमाकर चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब इनका वोट बैंक जो है वो इनको बोलने नहीं देता। परंतु क्योंकि इनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा है, तो जब भी हिंदू खुश होता है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को चिढ़ महसूस होती है। देखिए, बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं और इससे पहले आपके लिए बता दें कि सौरभ भारद्वाज से लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने दिल्ली में इन पटाखों को लेकर सवाल उठाए। और दरअसल आपके लिए बता दें कि सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वीडियो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेता लगातार पोस्ट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सिर्फ हिंदुओं के ही आस्था और उनके त्योहार पर इस तरीके से सवाल क्यों उठा
उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कराने के लिए ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन मिली थी। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए, जिससे कहा गया कि दिल्ली में काफी ज्यादा EQ खराब है, और इसी के साथ साथ कहा गया कि किस तरीके से पटाखे फोड़े गए और शाम तक वो आंकड़े बदल दिए गए। इन्हीं तमाम चीजों पर भी बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। और इसी के साथ साथ पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस पर भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर कहा है कि पंजाब के किसानों को मजबूर किया जा रहा है पराली जलाने के लिए। कि किस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी की पोल पट्टी, और यहां पर ये बड़े आरोप मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। खैर, देखना अहम रहेगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का मनजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी के नेताओं के द्वारा दी जा रही प्रतिक्रिया पर क्या रिस्पॉन्स आता है। पर फिलहाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जिस तरीके से दिवाली पर आतिशबाजी हुई या पटाखे जले, वो ग्रीन क्रैकर ज्यादा जलाए गए, इसके बावजूद भी लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। और वहीं बीजेपी पंजाब में जो किसानों के हालात हैं और वहां पर जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उस पर भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।